Good morning, everyone. Myself Ankesh, senior dietitian with NutriOne as well as yoga teacher. Uh, lockdown lockdown is a very stressful period for all of us, and many of them are suffering from different health issues, especially constipation, acidity, back pain, joint pain, weight gain, etc. So I have decided to take total 10 sessions, 2 sessions per week, that is on Monday and Thursday sharp at 8 o'clock. I'm going to take moderate sessions so people of all age group can practice it without any supervision. And I have decided to take normal basic yoga session today, and with every session I'm going to add new asana and variations to it. Okay, so I hope you guys are ready with the mat. We'll start with warm up. Okay, let me change the direction. Come on guys, जिन्होंने योगा मैट रेडी नहीं रखा है, I'll give you more 2 minutes. Also make sure lockdown में consume lot of water. Okay, don't eat too much sugary item, don't oversleep, do some or other activity at least for 1 hour. योगा करने के बाद अगर आपके पास टाइम है, you can go for a brisk walk in your complex if possible, and don't oversleep. Consume high fiber food that is available in grains, vegetables, fruits, and engage yourself in some or other activity. So now you have to rotate clockwise and anti-clockwise your ankle, clockwise and anti-clockwise 10 times each. Clockwise 10 times and anti-clockwise 10 times. नाउ अभी जो है आपको सपोर्ट लेना है पीछे दोनों हाथ से, ठीक है. फोल्ड लेग, alternate. This is very good for knee. At least 15 to 20 times आपको करना है ये. जो भी स्टिफनेस रहती है लेग में, स्पेशली नी, वो रिलैक्स होता है आपका स्टिफनेस. अभी ये जो आपका फोल्डेड लेग है उसको आपको हग करना है, एंड देन alternate leg. One more time. हग करना है आपको and alternate leg. ये आपका लेग का वार्म अप हो गया. नाउ विल नेक पे फोकस करते हैं. You have to rotate your neck clockwise and anti-clockwise. So
we'll do clockwise 10 times and then anti-clockwise 10 times. एकदम स्लोली आपको करना है, पूरा 360 आपका घूमना चाहिए नेक. नेक आपका पूरा 360 घूमना चाहिए, आपको पूरा फील करना है. जैसे आपका 10 टाइम्स हो जाता है, देन यू हैव टू डू एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स. एवरी सेशन में जो भी आसन रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, वेरिएशंस काफ़ी सारे रहेंगे. एंड बॉडी पे आई एम गोइंग टू फोकस. हर एक जॉइंट पे फोकस किया जाएगा. ये जैसा आपका एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स खत्म होता है, फिर आपको नेक ऊपर और नीचे. आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बैठना है. आपका स्पाइन स्ट्रेट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. ये भी 10 टाइम्स करना है. अप, नेक अप, जितना आप ऊपर देख सकते हो, एंड देन डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप and down, up and down, up and down. दोनों हाथ को स्प्रेड कर लिया. क्लॉकवाइज 10 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. and anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. हाथ अभी यहाँ पे रखना है. सर के ऊपर से हाथ रहना चाहिए. बेंड करो. ये वाला जो लेग है आपको ऊपर नहीं करना है, नीचे ही रखना है. स्ट्रेच, सर के ऊपर से हाथ स्ट्रेच एंड देन ऑपोजिट साइड. वन मोर टाइम. ये जो आपका हाथ रहेगा नाइन्टी डिग्री रहेगा. एंड देन सर के ऊपर से स्ट्रेच. ठीक है. फिर से ऑपोजिट साइड स्ट्रेच स्ट्रेच. तो stretching done. Okay, now we'll start with pranayam. Pranayam is like control your breath. ठीक है, आपको अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है. ओके, सो विल स्टार्ट विथ भस्त्रिका प्राणायाम. ओके, इसे अवेयरनेस वाला प्राणायाम भी बोलते हैं. जब भी आप प्राणायाम स्टार्ट करते हो, ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट विद भस्त्रिका. इसके बेनिफिट्स ये है, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर लंग्स. ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ती है लंग्स में. अगर आपको कोल्ड कफ है, उससे भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलती है. इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लड प्यूरिफायर.
ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचती है ब्रेन तक। ओके, तो हर एक प्राणायाम में बेसिक ये है कि आपको यू हैव टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सर है वो एकदम सीधा रहना चाहिए, ना ही कि ऐसा, ना ही कि ऐसा। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, सामने देखना है। पहले आप मुझे देख लीजिए कैसे आपको करना है एक्चुअली। आंखें बंद रहेगी सबसे पहले। फर्स्ट you have to calm down. Okay, connect yourself. We can't go outside but we can go inside, right? So you have to connect yourself. No external thought. आपका पूरा फोकस आपका ब्रीदिंग पे रहना चाहिए। ठीक है, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल and exhale. So when you inhale and exhale, that is 1. ठीक है, तो वैसा आपको 10 टाइम्स करना है। ठीक है, साथ में स्टार्ट करते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, इनहेल एंड एक्सेल। जितनी भी कैपेसिटी आपके लंग्स में उतना ही आपको इनहेल करना है, ज़्यादा आपको स्ट्रेच नहीं देना है, एकदम रिलैक्स होके इनहेल and exhale. Inhale 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 and exhale. आंखें बंद रहेगी, ब्रीदिंग पे फोकस रहेगा। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Relax, आंखें बंद। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल करनी है फिर से। तो आप कभी भी प्राणायाम करते हो तो आपका पूरा फोकस आपके इनहेल और एक्सेल पे रहना चाहिए। काफ़ी थॉट्स आएंगे एक्सटर्नली, लेकिन ट्राई टू अवॉइड इट, और आपका पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग पे रहना चाहिए। ठीक है, नाउ विल डू नेक्स्ट प्राणायाम, दैट इज कपालभाति। कपालभाति को क्लींजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। जो भी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, इट कम्स आउट व्हेन यू एक्सेल, क्योंकि ये प्राणायाम में यू हैव टू फोकस ओनली ऑन एक्सेल। ठीक है, काफ़ी बेनिफिट्स है। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बहुत हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, बट अगेन स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट। आप देख लीजिए पहले कैसे करना है। अगर आपको पता है, डोंट स्टार्ट डायरेक्टली। ठीक है, आपको एक्सेल पे ही ध्यान देना है, इनहेल पे ध्यान नहीं देना है। जैसे ठीक है, मुंह बंद रहेगा, एक्सेल आपका नोज से रहना चाहिए। ठीक है, विल डू 25 टाइम्स। ठीक है, सो विल स्टार्ट 0 1 2 3 स्टार्ट।
ठीक है, अभी और एक बार करते हैं, ठीक है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना स्पीड में आपको करना है उतना आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये स्पीड में किया, अगर आपको स्लो प्रोसेस में करना है तो स्लो भी कर सकते हो। जैसे ये मीडियम प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। मीडियम प्रोसेस इससे थोड़ा सा फास्ट रहता है। जैसे कपालभाति में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पूरे स्टमक को एंगेज करो, ठीक है। और सबसे फास्ट कपालभाति, जो फास्ट में भी कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिट्स है फास्ट करने में भी। जैसे जितना फास्ट करोगे उतना बेटर रहेगा, लेकिन आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए, ठीक है। और एक बार करते हैं 25 टाइम्स, ठीक है। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, एक्सेल पे ध्यान देना है और स्टमक एंगेज होना चाहिए। कपालभाति डन। अभी विल डू अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को नरिशमेंट भी बोलते हैं। हर एक सेल को नरिशमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये नरिशमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। सेल में मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचता है, ओके। आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है इससे, आपकी स्किन क्लीन होती है, मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचता है ब्रेन तक, स्ट्रेस रिलीफ होता है, आप अपने आप से इंटरनली ज़्यादा कनेक्ट होते हो ये प्राणायाम से, ठीक है। तो ये कैसे किया जाए? अनुलोम विलोम। सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिकल बंद करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए मुझे, लेफ्ट नॉस्ट्रिकल बंद करना है। यू हैव टू इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिकल बंद करना है। इनहेल फ्रॉम राइट, मैक्सिमम इनहेल जितनी भी आपकी लंग्स में कैपेसिटी है, यू डोंट हैव टू होल्ड, एंड देन एक्सेल। अगेन इनहेल and then exhale from right. So this is one. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं। You have to close your left वाला nostril, inhale from right, then close your right nostril and exhale from left, then again inhale from left and exhale from right. So this is one. Inhale from left, exhale from right, then again inhale from right and exhale from left. So that is one. So वैसा हमें 10 times करना है, ठीक है। Come on, start.
आंखें बंद रखनी है। आपका पूरा फोकस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पूरा फोकस आपकी ब्रीदिंग पे रहना चाहिए। काफ़ी एक्सटर्नल थॉट्स आएंगे, ट्राई टू अवॉइड इट, और पूरा फोकस आपका ब्रीदिंग पे ही रहना चाहिए, इनहेल और एक्सहेल। 10 टाइम्स करना है आपको। आंखें बंद करनी है। आप कभी भी कोई भी प्राणायाम करते हो या कोई भी आसन भी करते हो, आपको अपनी आंखें बंद करनी है। उससे क्या होगा, आपका जो फोकस है वो उसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे आपको एक्चुअली फोकस करना चाहिए। ठीक है। जिन जिन लोग का 10 टाइम्स नहीं हुआ है, कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। अभी थोड़ा सा फिर से स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको फोरहेड अपने नी पे टच करना है। अगर आप ज़्यादा नीचे झुक नहीं सकते हो, जितना आपकी आप में कैपेसिटी है उतना झुकिए। देन स्ट्रेट एंड देन बैक। के लिए डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ मैं, बैक पे। स्पाइन आपको कर्व करनी है, गर्दन आपको पीछे छोड़नी है, एंड देन रिलैक्स। अगर आपको लेग ऐसा लग रहा है कि स्टीफ हो गया है, तो फिर से थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए लेग को। अभी करते हैं ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग में सेम वे, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट। ठीक है। ओम चैंटिंग के 2 वेरिएशन करेंगे। ओ बड़ा, म छोटा, 5 टाइम्स। आपको पूरा फील करना है, वो वाइब्रेशन है ओम चैंटिंग का, वो आपको पूरा फील करना है। ठीक है। जैसे आंखें बंद, फर्स्ट इनहेल, again inhale, again inhale, again inhale, last time inhale, अभी ओ बड़ा, म छोटा। ठीक है। 5 टाइम्स। ओ
साथ रब करके फेस पे। ठीक है, अब हम आसन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आसन सिटिंग आसन से स्टार्ट करते हैं, बटरफ्लाई से। तो आपको स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। ठीक है, लेग फोल्ड, ये जो वाला आपका पार्ट है वो आपको रिलैक्स फील होगा, स्ट्रेच फील होगा, आपका लेग पूरा एंगेज होता है इससे। सो जो भी स्टिफनेस है वो जाती है। स्पाइन स्ट्रेट, विल डू इट 25 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 24 25। रिलैक्स, वैसे ही बैठना है आपको। More 25 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25। रिलैक्स, लेग स्ट्रेट, फिर से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। अब विल डू चक्की चलान आसन। चक्की चलान में आपको लेग स्प्रेड करके बैठना है। ठीक है, हाथ को ऐसा मुट्ठी बनाना है। इसमें भी आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको 10 टाइम्स करना है। ठीक है, इसमें पूरा आपका जो हैमस्ट्रिंग है, काव्स है, आपका स्पाइन है, वो स्ट्रेच होता है। जैसे आप चक्की कैसे चलाते हो, सेम वे आपको दोनों हाथ से चक्की चलाना है। ठीक है, ये लेग आप, ये जो हाथ है आपका ऐसा फोल्ड नहीं होगा, स्ट्रेट ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। opposite side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 विथ सपोर्ट। फिर से लेग स्ट्रेट, फिर से और थोड़ा वार्म अप। अभी हम करते हैं पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन जिनको बैक पेन है, जिनको आगे झुकने में प्रॉब्लम है, वो नहीं करें। ठीक है, जिनको बैक पेन है वो ये कर सकते हैं पश्चिमोत्तासन के बदले। आई रिपीट, जिनको बैक पेन है, जो आगे झुकने में जिनको प्रॉब्लम है, वो पश्चिमोत्तासन नहीं करें। उनके लिए ये दूसरा ऑप्शन है, दोनों हाथ पीछे रख के आपको स्पाइन कर्व करना है एंड देन रिलैक्स, एंड देन रिलैक्स। ये जिनको बैक पेन है, जो आगे नहीं झुकने, जो आगे नहीं झुक सकते बरोबर। ठीक है, पश्चिमोत्तासन करेंगे जो जिनको विदाउट एनी बैक पेन इश्यू है। ठीक है, एंड स्ट्रेट टच एंड अप। 1 रिपीटेशन करेंगे, 1 2। जब आप ऊपर जाते हो तभी इनहेल कीजिए, आगे जाते हो तभी एक्सहेल कीजिए। आपका जो नी है वो फोल्ड होगा, लेकिन आपको फोल्ड नहीं करना है, नी आपको स्ट्रेट ही रखना है। ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल। 1 इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल,
Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. और होल्ड कीजिए फिर जितना आप होल्ड कर सकते हो, एंड देन बैक. ठीक है, फिर से थोड़ा सा स्पाइन कर्व कीजिए एंड देन रिलैक्स. फिर से थोड़ा सा स्पाइन कर्व कीजिए एंड देन रिलैक्स. ठीक है, और एक बार करते हैं, रिपीटेशन नहीं, इस बार सिर्फ होल्डिंग करेंगे. ठीक है, दोनों हाथ ऊपर पहले, इनहेल और एक्सहेल होते हुए आगे. जितना आप में कैपेसिटी है उतना आप अगर यहाँ पे भी कर सकते हो, इतना ही आप झुक सकते हो तो इतना ही झुकिए. स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, दोनों नी स्ट्रेट. स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है ये, इसमें आपका हैमस्ट्रिंग, काफ्स एंगेज होता है. नी स्ट्रेट रखना एंड देन रिलैक्स. ठीक है, अभी हम जो करने वाले हैं वो है पर्वतासन. पर्वतासन में आपको बैठना है. ठीक है, दोनों हाथ ऐसा करने हैं. फिर इनहेल एंड हाथ ऊपर, ब्रीदिंग होल्ड करना है, स्टमक अंदर, एंड देन रिलैक्स. इनहेल and then relax. Inhale and then relax. बता रहा हूं और एक बार, इनहेल करना है. जब आप इनहेल करोगे, जब दोनों हाथ ऊपर आप ऐसे करोगे आप, तभी आपको ब्रीदिंग होल्ड करनी है. आपकी पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी स्टमक पे रहनी चाहिए. इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है. एसिडिटी वगैरह कुछ है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, या ब्लोटिंग वगैरह का इश्यू है, बहुत हद तक ये क्योर हो जाएगा. ठीक है, आपको अपना पूरा फोकस स्टमक पे रखना है. इनहेल, ब्रीदिंग होल्ड करनी है एंड देन एक्सहेल. आप में जितनी भी कैपेसिटी उतनी आपको ब्रीदिंग होल्ड करनी है. ठीक है, और एक बार करते हैं. एंड देन रिलैक्स. अभी जो वज्रासन करते हैं, वज्रासन में आपको कैसे बैठना है, देखो. ये आपका ओपन रहना चाहिए. ठीक है, ये ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे ओपन रहेगा एंड यू हैव टू सिट. अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा करके यहाँ पे आपको सबको पेन होता है तो आप पिल्लो यूज़ कर सकते हो. पिल्लो आप एंकल के वहाँ पे रख सकते हो जिससे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो. ठीक है, आप कंफर्टेबली बैठ गए. इसका भी रिपीटेशन करेंगे हम. अगर आपको पिलो की ज़रूरत नहीं है तो आप पिलो हटा के साइड में रख सकते हो. 10 टाइम्स. 1 2. ये नी के लिए बहुत बहुत अच्छा है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नी स्टिफ हो गया है, ठीक है, तो वज्रासन बहुत ही अच्छी चीज़ है नी के लिए. रिपीट करना है आपको 10 टाइम्स. अगर आपको लगता है कि आप विदाउट पिलो कर सकते हो तो पिलो को हटा दीजिए. रिपीटेशन 10 टाइम्स. जैसे आपका 10 टाइम्स हो जाता है देन यू हैव टू सिट. आप कितने टाइम तक बैठ सकते हो, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विथ 1 मिनट. 1 मिनट तक तो आप आराम से बैठ सकते हो.
अगर आपको बैठने में ऐसा प्रॉब्लम है, आप पिलो यूज़ कर सकते हो। पिलो के साथ आप कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हो। अब हम जो आसन करेंगे वो बैक वाले आसन करेंगे। आपको बैक पे लेट जाना है, ठीक है। बैक पे लेटना है। ब्रिज पोज करेंगे हम। सबसे पहले दोनों लेग को फोल्ड करना है, ठीक है। रिपीटेशन करेंगे। फर्स्ट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन 10 टाइम्स। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अप एंड डाउन। जब आप नीचे डाउन करते हो तो आपका बैक जो है वो ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बीच से ही आपको ऊपर उठा लेना है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप और होल्ड करो। अप एंड होल्ड, होल्ड। जितना आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप होल्ड करो। एंड देन आराम से रिलैक्स, ठीक है। और एक बार करते हैं। 10 टाइम रिपीटेशन एंड देन होल्डिंग एटलीस्ट फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है। सो विल स्टार्ट टुगेदर। 0 1 2 and 3. Up and down. 1 up and down. 2 up and down. 3 up and down. 4 up and down. 5, आपको अपना बैक नीचे टच नहीं करना है ज़मीन पे। अप एंड डाउन। 6 7 8 9 and 10 and hold for 15 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 and relax. रिलैक्स हो जाओ। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। नाउ विल डू 90 डिग्री होल्डिंग। ये आप थोड़ा अपने नी को फिर से रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री में आप सिंगल लेग भी कर सकते हो। विल डू सिंगल लेग। अगर आपका 90 डिग्री नहीं जा पा रहा है तो आप 45 डिग्री पे भी होल्ड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको होल्डिंग पे बैक पे प्रेशर आ रहा है तो आप दोनों हाथ बैक पे नीचे रख सकते हो, हिप पोर्शन के वहाँ पे। एंड देन अप। होल्ड, जितना आप होल्ड कर सकते हो। इससे आपका हैमस्ट्रिंग, काफ्स, एंटायर लेग एंगेज होगा। स्पेशली हैमस्ट्रिंग आपका एंगेज होगा। एंड डाउन। ऑल्टरनेट लेग अप। स्ट्रेट, नी फोल्ड नहीं रहना चाहिए ऐसा। स्ट्रेट, नी स्ट्रेट एंड डाउन। अगेन अप, स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, होल्ड 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 होल्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. Alternate leg, straight 90 degree up and hold.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। हाथ हटा लो बैक पे से एंड रिलैक्स। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। अब हम करेंगे साइकिलिंग। जैसे आप साइकिल चलाते हो, सब लोग ने साइकिल चलाई रहेगी, तो आप सेम थिंग वैसा स्ट्रेट स्टमक, कोर एंगेज होता है स्टमक का। अगर आपको लेग पूरा खोलना है स्ट्रेट, देखो मैं आपको बताता हूँ, लेग ये स्ट्रेट, जो भी लेग आगे जाएगा वो पूरा स्ट्रेट होगा नी से, एंड देन बैक 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर से अगर आप अपने हाथ स्टमक पे रख सकते हो, आपको पूरा फील होगा कि आपका जो कोर है वो एंगेज हो रहा है। आपको पूरा स्टमक एंगेज होना चाहिए। अगर आपका बैक एंगेज हो रहा है, अगर आपको बैक पे प्रेशर आ रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। ठीक है, आपको स्टमक पे दोनों हाथ रखना है। अगर आप स्टमक पे नहीं कंफर्टेबल हो तो आप साइड में भी हाथ रख सकते हो, वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टमक पे हाथ रखने के लिए। तो आपको पूरा फील होगा कि आपका पूरा स्टमक के जो मसल है वो एंगेज हो रहा है, एब्डोमेन का। ठीक है, देखो 1, आपका स्टमक कड़क हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. अभी 10 टाइम्स रिवर्स साइकिलिंग करेंगे ऑपोजिट साइड। हमने ये वाला किया, अभी हम उल्टा करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathing एकदम नॉर्मल। अब जो दूसरा आसन करेंगे वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में आपको दोनों हाथ पीछे, एक्सेल होते हुए आगे, और आपको नी पे किस करना है इफ पॉसिबल। अगर आप नी तक ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहे हो तो अब जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप पहुंचिए। एंड देन ऑपोजिट लेग। एंड देन रिलैक्स। और एक बार एक्सेल होते हुए एंड ऑपोजिट साइड। जिनको एसिडिटी वगैरह है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये पवन मुक्तासन, क्योंकि इसमें पूरा स्टमक एंगेज होता है। जिनको डायबिटीज़ वगैरह है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो भी वाइटल ऑर्गन्स है हमारे स्टमक पे वो एंगेज होता है। ये सिंगल लेग पवन मुक्तासन था। अब डबल लेग भी कर सकते हो एक साथ में। दोनों लेग को पकड़ के आप एंड देन रिलैक्स। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। एकदम रिलैक्स। आप कभी भी योगा करते हो
आप चाहे प्राणायाम करो या कोई भी आसन करो, आपको पूरा फील करना है, ठीक है। आपको सिर्फ करने के लिए ही नहीं करना है, आपको उससे बेनिफिट्स भी होना चाहिए। जितने भी बेनिफिट है वो आपको पूरे मिलने चाहिए, ठीक है। तो आपका पूरा फोकस डिफरेंट आसन या डिफरेंट प्राणायाम में ही रहना चाहिए। काफ़ी एक्सटर्नल थॉट्स आएंगे, लेकिन यू हैव टू इग्नोर इट, ठीक है। अब करते हैं बैक वाले आसन। विल स्टार्ट विथ जयस्टिक आसन। ये जो है आपको हाथ ऐसा करना है एंड यू हैव टू कीप इट ऑन योर बैक और रिलैक्स करना है। आपका जो फोरहेड रहेगा वो नीचे ज़मीन पे टच रहेगा, दोनों हाथ आपके सर के ऊपर। एकदम रिलैक्स होना है आपको। यहाँ से आपको मकर आसन करना है। क्रोकोडाइल पोज भी बोलते हैं इसे। मकर आसन आपको ऐसा करके रखना है। इससे जो है अगेन स्पाइन एंगेज होता है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। देन रिलैक्स अगेन। फोरहेड टच करके आपको हाथ साइड में रखना है, शोल्डर लेवल पे। यू हैव टू इनहेल एंड अप। दिस इज भुजंगासन। इसमें आपका 70% स्पाइन एंगेज होना चाहिए और 20% और 30% आपका हैंड, सॉरी, ठीक है। स्पाइन आपको एंगेज करना है। आपका स्पाइन एंगेज, आपको अपने हाथ से नहीं उठना है, आपको प्रेशर अपने हाथ पे नहीं देना है, ठीक है। आपको अपना एंटायर स्पाइन एंगेज करना है। इनहेल एंड अप, अप, अप। जितना आप ऊपर जा सकते हो, अप एंड होल्ड। आंखें बंद, स्पाइन पे फोकस करना है एंड देन रिलैक्स अगेन। अप, इनहेल, आंखें बंद, स्पाइन को फील करना है एंड देन रिलैक्स। और एक बार करेंगे। इनहेल, इनहेल होते हुए अप एंड होल्ड, होल्ड। जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कीजिए एंड देन रिलैक्स। आराम से नीचे। अब आपके दोनों हाथ थाई के नीचे, फोरहेड नीचे जमीन पे टच रहेगा। सिंगल लेग अप एंड होल्ड एंड डाउन। ऑल्टरनेट लेग अप एंड होल्ड। आपको नी से नहीं, आपको पूरा थाई से अप करना है, ठीक है। जैसे अप, जितना आप ऊपर कर सकते हो, अप एंड होल्ड एंड देन डाउन। अगेन अप एंड होल्ड एंड डाउन, अप
hold, hold, hold and down, up, hold, 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 hold and down. और एक बार भुजंग आसन करेंगे, हाथ शोल्डर लेवल पे, अप, इनहेल होते हुए अप अप अप, 70% स्पाइन एंगेज करना है, रिमेंबर 30% हैंड एंगेज होना चाहिए, एंड देन रिलैक्स. ठीक है, अब हम करेंगे फिर से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, वार्म अप थोड़ा. नी को हग करो, फिर से नी को हग करो. अब स्टैंडिंग, अब हम जो करेंगे वो स्टैंडिंग वाले आसन करेंगे सब. ठीक ठीक है, आपको खड़े रहना है. इनहेल एंड अप, ब्रीदिंग होल्ड करनी है यहाँ पे, स्टमक एंगेज करना है, एंड देन रिलैक्स. दिस इज कॉल्ड तड़ासन. इनहेल होते हुए हाथ अप अप अप, स्टमक पे पूरा फोकस करना है, ब्रीदिंग होल्ड करनी है, एंड देन रिलैक्स. दोनों हाथ इधर, अप एंड ब्रीदिंग होल्ड, स्ट्रेच, एंड देन रिलैक्स. दोनों लेग के बीच में डिस्टेंस रखो, एक हाथ नीचे, एंड स्ट्रेच स्ट्रेच, जितना आप नीचे जा सकते हो स्ट्रेच, बैलेंस करना बॉडी को, स्ट्रेच एंड देन अप. ऑल्टरनेट साइड, स्ट्रेच, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो, एंड देन अप. वन मोर टाइम, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो, एंड देन अप. ऑपोजिट साइड अगेन, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो, एंड देन अप. ठीक है, अब हम जो करेंगे स्टैंडिंग में वो चेयर पोज. ठीक है, दोनों हाथ स्ट्रेट, डाउन एंड अप. 1, 10 टाइम्स रिपीटेशन करेंगे. 2, गैप रखना है दोनों लेग के बीच में. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and up. अभी होल्डिंग करनी है आपको, डाउन 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 एंड होल्ड. होल्ड एज पर योर कैपेसिटी. होल्ड 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 होल्ड, स्ट्रेट, होल्ड 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 एंड अप. और एक बार, दोनों लेग के बीच में गैप रखना है थोड़ा सा. दोनों हाथ स्ट्रेट एंड डाउन, डाउन डाउन डाउन, होल्ड, जितना आप होल्ड कर सकते हो, होल्ड 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 एंड अप. अभी ये जो आपको हिप पे टच करना है अपना लेग. ठीक है, 20 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। और एक बार करते हैं, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। अभी सब आसन, प्राणायाम, स्टैंडिंग आसन भी ख़त्म। काफ़ी आसन्स है, काफ़ी अलग अलग प्राणायाम भी है। तो वो हम एवरी सेशन में अलग अलग प्राणायाम, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग प्राणायाम हम लोग ऐड करेंगे, अलग अलग आसन ऐड करेंगे विथ वेरिएशन। ठीक है, तो अभी आपके आज के दिन का जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हुआ है। ओके, अभी आपको जो एक चीज़ करनी है वो है शवासन। शवासन बेसिकली आपको आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, बॉडी को रिलैक्स करना, बॉडी को फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शवासन कैसे करते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेट जाना है, बैक पे लेट के आंखें बंद करनी है और आपको अपने सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना है। इनहेल और एक्सेल, बस दो ही चीज़ पे आपको फोकस करना है, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, आंखें बंद करनी है, लेटना है, आंखें बंद करनी है, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। 1% का भी स्ट्रेस आपके माइंड में ना ही कि आपके दिमाग में रहना चाहिए, आपके माइंड में ना ही कि आपके बॉडी में रहना चाहिए। ठीक है, आपका पूरा का पूरा फोकस आपका ब्रीदिंग पे रहेगा। जब आप इनहेल करते हो तो आप फील करना कि किस तरीके से आपके लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं, और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो किस तरीके से वो नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हैं। वही दो चीज़ पे आपको फोकस करना है, इनहेल और एक्सेल पे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज के दिन का सेशन, फर्स्ट सेशन ख़त्म होता है। रिमेंबर, आप कोई भी एक्टिविटी करो, डू इट फॉर 1 आवर। आपने अभी योगा किया, ऑलमोस्ट वी हैव डन फॉर 1 आवर। ओके, सो अगर आपके पास अभी टाइम है, यू कैन गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक। अभी नहीं, या कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप वॉकिंग के लिए भी जाए आपके कॉम्प्लेक्स में, इफ़ अगर पॉसिबल है तो। वरना आप कुछ ना कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज भी कर सकते हो। डू योगा, जो भी मैंने आपको आसन वगैरह बताया है, प्राणायाम वगैरह बताया है, वो आप प्रैक्टिस करो घर पे। एंड आई विल कम अप विथ न्यू वेरिएशन इन नेक्स्ट सेशन। ओके, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, यू कैन बी इन टच विथ अस एनी टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। गुड बाय।